डियर स्टूडेंट, गुड मॉर्निंग, वेलकम टू लकी एजुकेशन विद नागेंद्र सर। और जैसा कि हम आज लेक्चर नंबर 17 करने जा रहे हैं, कौन से 15 चैप्टर वृत्त की परिधि एवं क्षेत्रफल, और इसकी एक्सरसाइज 15.3 हम स्टार्ट कर रहे हैं आज, जिसका फर्स्ट क्वेश्चन है हमारा 14 सेमी भुजा वाले वर्ग में 14 सेमी भुजा वाले वर्ग में बने अंतःवृत्त की परिधि ज्ञात कीजिए। 14 सेमी भुजा वाले वर्ग तो आप जानते हैं ना क्या होता है, जिसकी चारों साइड्स आपस में कैसी होती है बेटे, इक्वल होती हैं, वही होता है। में बने अंतःवृत्त, अंत्य का मतलब होता है बेटे अंदर बना हुआ वृत्त। तो देखो हम बना लेते हैं, पहले फिगर बना के बता देते हैं। जैसे ये हमारा क्या है, वृत्त है, और किसके अंदर बना हुआ है, वर्ग के। मान लो जैसे बेटे इसका इसके अंदर बना हुआ है, ठीक है, नहीं है, समझ में आ रहा है, नहीं आ रहा है। हमने क्या कहा है, 14 सेमी भुजा वाले वर्ग, ये वर्ग हो गया बेटे बाहर, में बने अंतःवृत्त की परिधि ज्ञात कीजिए। तो ऐसे पीछे समझते हैं बेटे, पहले लिख लेते हैं क्या चीज दी हुई है हमारे लिए। आंसर नंबर फर्स्ट हो जाएगा इसका, दिया है, क्या दे रखा है, वर्ग की भुजा की, वर्ग की भुजा, ठीक है बेटे, क्या है, वर्ग की भुजा दे रखी है, और कितनी है वो हमारी 14 सेमी, कितनी है 14 सेमी। और क्या है बेटे कि अंतःवृत्त की परिधि ज्ञात कीजिए। फिर क्या है बेटे, कुछ नहीं दे रखा है, क्या कर लेते हैं, ज्ञात करना है हमें, ज्ञात करना है, ज्ञात करना है वृत्त की परिधि, क्या ज्ञात करना है, वृत्त की परिधि। तो बेटे हमने आपसे एक ही चीज कहा है, दिया है लिखो, फिर ज्ञात करना लिखो, फिर उसके बाद में सबसे पहले फोकस करो वृत्त जो हमें निकालना होता है, ज्ञात करना होता है। तो हमने देखा इस क्वेश्चन में हमें क्या निकालना है, वृत्त की परिधि निकालनी है। अर्थात हमारी जो वृत्त की परिधि निकालने का फॉर्मूला हो गया, वो क्या हो गया बेटा, 2πr, क्या हो गया, 2πr होता है। अर्थात वृत्त की परिधि निकालनी है तो मुझे ये फॉर्मूला पुट करना है या नहीं है। तो बेटे मैंने देखा कि वृत्त की परिधि निकालने के लिए 2πr लगाऊंगा मैं, और जिसमें मुझे लगाने के लिए किसी की जरूरत पड़ेगी, त्रिज्या की। किसकी जरूरत पड़ेगी, त्रिज्या r की जरूरत पड़ेगी। किसकी, वृत्त की त्रिज्या होनी चाहिए। यही है ना सीक्वेंस, कि हमारे फॉर्मूले में 2πr है, तो परिधि जब ही निकलेगी जब बेटे हमारे पास क्या होगी, त्रिज्या होगी। पहले तो ये देखो दे रखी है कि त्रिज्या हमारे लिए नहीं है, ओनली क्या दे रखा है बेटे, वर्ग की भुजा 14 सेमी दे रखी है। तो बेटे हमें पहले परिधि निकालने के लिए क्या चाहिए, r चाहिए। तो देखो हम r कैसे लेते हैं, कहाँ से लेते हैं, इसमें इसने कह दिया बेटे वर्ग की भुजा 14 सेमी है, अर्थात ये जो वाली साइड है ना बेटे, ये वाली, ये कैसी है, 14 सेंटीमीटर है ये, यही तो कह रहा है, वर्ग की भुजा 14 सेमी है। तो बेटे ये वाली तो हो गई भुजा, कोई सी मान लो, चार भुजा एक जैसी होती हैं, चाहे इसे मान लो, चाहे इसे मान लो, चाहे इसे, क्लियर है। तो मैंने मान लिया कि इस भुजा की लंबाई कितनी हो गई, जैसे नाम दे लूँ इसे में ABCD, क्लियर। तो कितनी हो गई बेटे, 14 सेमी हो गई। तो मुझे एक चीज बताओ बेटे, जैसे मैं वर्ग बना लेता हूँ यहाँ पे, मान लो एक तरह से ये मेरा वर्ग है, ठीक है। तो एक चीज बताओ, जैसे ये लाइन है, इस लाइन का ये पॉइंट है, इसी तरह इस लाइन का ये वाला पॉइंट, क्लियर है या नहीं है। तो मैं एक चीज जानता हूं कि वर्ग की चारों भुजाएं कैसी होती हैं, इक्वल होती हैं। अर्थात मैं कह दूंगा कि इन दोनों, इस लाइन बेटे ये लंबी लंबी लाइन वाली कह रहा हूँ, इन लाइनों के, इन दोनों पॉइंटों के बीच की जो ये डिस्टेंस है ना, ये वाली जो ये डिस्टेंस है, वही डिस्टेंस बेटे इन इसी लाइन के इन दोनों पॉइंटों की क्या होगी, डिस्टेंस होगी, नहीं होगी, इक्वल ही है भाई, चारों साइड ये वाली इक्वल होंगी, नहीं होंगी, क्लियर है। मेरा कहने का अर्थ है इस लाइन की, इन दोनों लाइनों की, इन दोनों पॉइंटों के बीच की जो डिस्टेंस है, वो ही इन दोनों लाइनों के इन दोनों पॉइंटों की डिस्टेंस है या नहीं है।
भाई दोनों लाइन आपस में कैसी हैं, इक्वल हैं। तो इसी तरह बेटे मैं एक और चीज कह सकता हूं इसमें कि बेटे इन दोनों लाइनों, जो ये लंबी लंबी लाइंस हैं, इन दोनों लाइनों पर कोई सा भी 2 पॉइंट ले लो आमने सामने वाले, जैसे ये ले लिए, कोई से भी 2 पॉइंट ले लो आमने सामने वाले। तो मान लिया मैंने ये वाले पॉइंट ले लिए, ये वाले, अगर मैं इनकी डिस्टेंस देखूं तो बेटे इनकी डिस्टेंस भी इनके ही कैसे है, आपस में इक्वल है या नहीं है। अर्थात मैं कहूंगा कि इन दोनों लाइनों के आमने सामने कहीं भी पॉइंट ले लो तो कैसी रहेगी बेटे, दूरी इक्वल ही रहेगी। तो मैं बेटे एक चीज इसमें ये कह सकता हूं इस क्वेश्चन में कि बेटे जो मेरी ए और बी के बीच की पॉइंटों की जो डिस्टेंस है, जो दूरी है, भुजा है 14 सेमी, तो क्या बेटे ये वाले इस पॉइंट और इस पॉइंट के बीच की डिस्टेंस के इक्वल नहीं है क्या, है या नहीं है। अर्थात जैसे मैं नाम दे लेता हूं ई एफ, क्या नाम दे लेता हूं, ई एफ नाम दे लिया। अर्थात मैं कह सकता हूं बेटे कि ई एफ जो हमारी लाइन है, एक भुजा दे रखी है हमने बनाई है, वो क्या है बेटे, ए बी के ही इक्वल होगी। क्लियर है नहीं है। तो बेटे हमारी जो ए बी है और वो कहाँ से जा रही है बेटे, हमारे कहाँ से जा रही है, जो हमारा वृत्त दे रखा है उसके केंद्र से जा रही है। ठीक है। तो मैं कह सकता हूं यहां पे देखो, आकृति के अनुसार, आकृति के अनुसार, आकृति के अनुसार। तो बेटे क्या डिस्कशन निकला इससे, मैंने एक चीज कहा है कि ए बी जो भुजा है उतनी ही लंबी भुजा क्या है, हमारी ई एफ है या नहीं है। और जो कि ई एफ कहाँ से जा रही है बेटे, हमारे सर्कल के केंद्र से होकर जा रही है। तो ये क्या हो गई हमारी, क्या हो गई, व्यास। क्या हो गई, तो व्यास में कह सकता हूं आकृति के अनुसार वर्ग की भुजा, वर्ग की भुजा, भाई इतनी ही लंबाई है ना, ये वर्ग की भुजा इक्वल है वृत्त का व्यास, है नहीं है बेटे। ये क्या खींच दिया हमने, वृत्त का व्यास खींच दिया। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन देखा कि ई एफ जो भुजा है उसकी लंबाई भी हमारी किसके बराबर है, ए बी के बराबर होगी। क्लियर है, ठीक है नहीं है। तो हमने कह दिया वर्ग की भुजा इक्वल है वृत्त के व्यास के। क्लियर है। अर्थात तो देखो बेटे अर्थात क्या है, वृत्त का व्यास कितना हो गया बेटे, 14 सेमी, क्योंकि वर्ग की भुजा की लंबाई कितनी है, 14 सेमी है। तो वृत्त का व्यास भी कितना हो गया, 14 सेमी हो गया। तो वृत्त की त्रिज्या मतलब आर कितनी हो गई बेटे, 14/2 = 7 सेमी। कितनी हो गई बेटे, 7 सेमी हो गई। अब बेटे आप जानते हो मेरे पास क्या आ गई, आर आ गई। क्या निकालना है, 2πr निकालना है। तो मैं अब निकाल सकता हूँ कि नहीं निकाल सकता। तो देखो इधर, तो देखेंगे आर आ गई मेरे पास। अब निकालना क्या था, वृत्त की परिधि। तो निकालते हैं, वृत्त की परिधि इक्वल होती है 2πr। तो लेंगे तो यूँ चलेगी, वैल्यू पुट करो बेटे। 2 कांस्टेंट राशि तो कांस्टेंट आ गई, पाई है तो पाई की वैल्यू पुट कर दो, इनटू आर। आर कितनी बेटी है, 7। कितनी निकल के आई है, 7। ठीक है नहीं है। तो क्या हो गया, 7 से 7 चला गया। ठीक है। फिर उसके बाद में क्या बच रहा है, 2 × 22 इक्वल कितना हो जाएगा बेटे, 44। और क्या निकाला बेटे, परिधि। परिधि की यूनिट भी क्या होगी बेटे, सेमी होगी, क्योंकि हमारी जो रेडियस आई है वो किस में आई है, सेमी में। तो परिधि भी क्या हो जाएगी, सेमी में हो जाएगी। यही हमारा आंसर हो गया। क्लियर है बेटे नहीं है, नोट करो। तो देखो इसी का हमारी 15.3 एक्सरसाइज का सेकंड क्वेश्चन है बेटे। क्लियर है, फर्स्ट हमने कर लिया है। तो देखो सेकंड में क्या कह रहा है, किसी वृत्त की परिधि व त्रिज्या का अंतर 74 सेमी है, उस वृत्त का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। क्लियर है बेटे। तो पहले तो सबसे पहले दिया है उसे लिखते हैं, बाद में समझेंगे क्या करना है क्या नहीं। तो पहले लिख देते हैं, दिया है क्या दे रखा है बेटे, वृत्त की परिधि
वृत्त की परिधि व त्रिज्या का अंतर है 76 सेमी। ठीक है बेटे, यही दे रखा है। और क्या दे रखा है, कुछ और है नहीं, ओनली क्या करना है, अब ज्ञात करना है। तो ज्ञात करना है उसे लिख लेते हैं, ज्ञात करना है। क्या ज्ञात करना है बेटे, वृत्त का क्षेत्रफल, वृत्त का क्षेत्रफल। ठीक है, क्या ज्ञात करना है, वृत्त का क्षेत्रफल ज्ञात करना है। तो बेटे मैंने कहा था कि लिखने के बाद सबसे पहले फोकस करो जो हमें ज्ञात करना होता है, यही कहा था ना। तो देखो क्या करना है, वृत्त का क्षेत्रफल। तो मैं जानता हूं बेटे वृत्त का क्षेत्रफल उसी के फॉर्मूले से निकाल सकते हैं। फॉर्मूला होता है पाई आर स्क्वायर। क्या होता है, पाई आर स्क्वायर होता है। तो बेटे मैंने देखा कि मुझे क्षेत्रफल निकालने के लिए इसमें किसी की जरूरत पड़ रही है, आर की, क्योंकि पाई तो हमारा कांस्टेंट होता है। किसी की जरूरत है, हमें आर की जरूरत है। तो ये देखो कि आर हमारे लिए डायरेक्ट दे रखी है इसमें। तो क्या दे रखा है, वृत्त की परिधि व त्रिज्या का अंतर 76 सेमी है, मतलब आर डायरेक्टली हमें नहीं दे रखी है। तो बेटे हमें क्या करना है, सबसे पहले आर को फाइंड करना है। क्लियर है, क्योंकि बेटे हमारे पास आर होगी तभी हम क्या निकाल सकते हैं, क्षेत्रफल निकाल सकते हैं। तो आर को फाइंड करना है। तो बेटे मैंने आपसे शायद फर्स्ट जब एक्सरसाइज स्टार्ट कराई थी, जब भी मैंने कह दिया था कभी भी क्वेश्चन में अगर कोई चीज़ डायरेक्ट दे रखी है तो पुट कर दो। क्या कर दो, पुट कर दो। अगर डायरेक्ट नहीं दे रखी है तो उसके निकालने के लिए कोई ना कोई चीज़ देता है। अर्थात हमारे क्वेश्चन में जो भी चीज़ कोई दे रहा है वो कोई बेटे वेस्टेज नहीं देता है। ये नहीं है कि व्यर्थ में दे दिए ये चीज़, इसका भी हमारे क्वेश्चन में कहीं ना कहीं यूज होगा। और जो हमें अब यूज कैसे करना है, जो हमें वहाँ पे यूज करना होता है जहाँ पे हमें जिस चीज़ की ज़रूरत हो उसे निकालने के लिए। तो हमें किसकी ज़रूरत थी, आर की। तो अर्थात कहने का अर्थ है कि क्षेत्रफल के लिए निकालने के लिए हमें आर की ज़रूरत है, तो आर को निकालने के लिए हमें इसकी ज़रूरत पड़ेगी। अर्थात आर निकालने के लिए इसका उपयोग हमें करना है। क्लियर है, नहीं है। अर्थात कहने का मतलब वही है बेटे, कोई भी चीज़ क्वेश्चन में ना तो एक्स्ट्रा देता है ना वेस्टेज देता है। अर्थात इस कोई भी चीज़ दी है तो उसका कोई ना कोई उसमें यूज जरूरी है, वो आपको देखना है कहाँ पे करना है। तो बेटे हम तो हर बार कहते हैं ज्ञात करना है, उस पर पहुँच जाओ, उसका फॉर्मूला पुट करो। अगर जिस चीज़ की ज़रूरत है डायरेक्ट दे रखी है तो पुट कर दो, डायरेक्ट नहीं है तो पहले उस चीज़ को निकालो जिस चीज़ की जरूरत है। जैसे कि इसमें हमें किसकी जरूरत है, आर की, त्रिज्या की। तो कहने का अर्थ है बेटे जो हमारे लिए दे रखा है उससे हमें पहले क्या निकालना है, आर फाइंड करना है। तो देखो कैसे करेंगे, प्रश्नानुसार, प्रश्नानुसार। तो बेटे क्या कर लिया, वृत्त की परिधि क्या दे रखी है, वृत्त की परिधि माइनस वृत्त की त्रिज्या, जिसे डिनोट कर रहे हैं बेटे हम आर से। कितना अंतर है बेटे, 76 सेमी। अर्थात मैं कह सकता हूँ बेटे जब किसी भी चीज़ का अंतर शब्द किया जाए कि इन दोनों का अंतर इतना है, तो अंतर का मतलब होता है बेटे माइनस। क्लियर है। तो हमेशा मुझे एक चीज़ बताओ, मैं आपसे कह दूं दो बच्चे हैं हमारे पास, ये हैं, इस बच्चे के पास हमारे पास कितने 550 रुपये हैं, इस पे कितने 500। तो मैं कहूँगा कि किस पे ज़्यादा हैं, किस पे ज़्यादा हैं, या मैं ये कह दूँगा कितना अंतर है इन दोनों पर जो पैसे हैं, कितना अंतर है। तो हम अंतर निकालने के लिए क्या करेंगे, माइनस ही करेंगे ना, कि 550 में से 500 माइनस कर देंगे तो कितना आ जाएगा, 50 आ जाएगा। अर्थात कहने का अर्थ है जब कभी भी अंतर की बात होती है तो बेटे हम क्या करते हैं, माइनस करते हैं। तो वृत्त की परिधि माइनस वृत्त की त्रिज्या कितनी है, 74। तो बेटे यहाँ पे लिख लेते हैं हम एक चीज़ और, जहाँ आर वृत्त की त्रिज्या है। ठीक है बेटे, कन्फ्यूज में तो ना, वैसे ही मैंने लिख दिया है कि जिससे क्या पीछे दिक्कत ना आए। तो देखो बेटे अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन हम क्या करते हैं, जो लैंग्वेज है उसे उसके फॉर्मूले में क्रिएट कर देते हैं। मैंने आपसे कहा था कि जब किसी भी फॉर्मूले से
जब किसी भी फॉर्मूले से हमें त्रिज्या, व्यास या लंबाई चौड़ाई निकालनी होती है तो उसकी फॉर्मूले को यूज करते हैं उसकी लैंग्वेज की जगह पे। तो देखो बेटे वृत्त की परिधि, तो अर्थात क्या लिख सकता हूँ 2πr, उसकी जो लैंग्वेज है उसे किस में कन्वर्ट कर दो, किसमें, फॉर्मूले में। माइनस है तो बेटे माइनस लगा दो, वृत्त की त्रिज्या मतलब r, यही हो गया ना कि वृत्त की परिधि और r का डिफरेंट, हो गया नहीं हो गया। कितना दे रखा है बेटे हमारे लिए 74, ठीक है। उसके बाद एक और चीज़ जानते हैं बेटे हम कि जो चीज़ निकालनी होती है उसे सिंगल कर दो। क्या फाइंड करना है मुझे, यहाँ से r करनी है तो r कॉमन ले लिया तो कितना बच गया बेटे मेरा 2π-1। क्लियर है, दोनों में से क्या कर लिया, r को कॉमन ले लिया। अब हो गया बेटे r को सिंगल करना है तो r इक्वल हो जाएगा 74 अपॉन ये पूरा ब्रैकेट इसके साथ कैसा मल्टीप्लाई में, तो कहाँ पहुंच जाएगा बेटे, डिवाइड में। कहाँ पहुंच गया, डिवाइड में। क्लियर है, तो निकालो बेटे r की वैल्यू 74 अपॉन 2 इंटू 22/7 माइनस का 1। ठीक है बेटे, तो देखो इधर करते हैं, इधर की साइड में करो स्टार्ट। तो देखो बेटे इधर की साइड पे करते हैं, आगे सॉल्व करते हैं। क्या आ रहा है यहाँ पे हमारा r इक्वल होगा, r इक्वल है हमारा 74 अपॉन 2 का मल्टीप्लाई कर लो 22 से, तो 22 इंटू 2 कितना होगा 44/7 माइनस का 1। तो बेटे नीचे क्या ले लेंगे हम, कैरी ले लेंगे, 7 कैरी ले लिया, 7 से साइड डिवाइड किया, एक बार 1 का किया 44 से, तो बेटे 44 माइनस का, इसके नीचे 1 मान लेते हैं, 1 से 7 को डिवाइड किया 7 बार, 7 का मल्टीप्लाई 1 से किया तो 7। तो कितना हो गया r इक्वल 74, 44 में से 7 गया तो बेटे कितना बच गया 37 अपॉन 7। तो बेटे ये चौंच कहाँ निकल रही, नीचे वाले में निकल रही, तो ये कहाँ पहुँच जाएगी, ऊपर वाली पहुँच जाएगी। तो r इक्वल हो जाएगा 74 इंटू 7 अपॉन 37। क्लियर है, तो यही हो गया। तो बेटे हमने देखा कि 37 से कितनी बार जा रहा है, 2 बार, तो r इक्वल हो गया 14 सेमी। r की वैल्यू कितनी आ गई बेटे 14 सेमी आ गई। तो वही है बेटे, क्या निकालना था, वृत्त का क्षेत्रफल। क्षेत्रफल क्या होता है, πr² होता है, r की जरूरत थी, अब हमारे पास क्या आ गई, r आ गई, तो अब हम क्षेत्रफल निकाल सकते हैं। तो निकालो बेटे, अब वृत्त का क्षेत्रफल क्या होता है, πr², यही होता है ना, क्या होता है, πr² होता है। तो देखो ये तो नहीं चलेगी लैंग्वेज, वैल्यू पुट कर दो, पाई की जगह पे 22/7 इंटू r स्क्वायर, r कितना है 14 है, तो स्क्वायर का क्या हो जाएगा बेटे 14 इंटू 14। क्लियर, तो 7 से बेटे 14 कितनी बार गया, 2 बार। तो देखो इधर देखते हैं आगे, 7 से 14 कितनी बार डिवाइड कर दिया, 2 बार। तो अब क्या बचा है, वृत्त का क्षेत्रफल इक्वल हो जाएगा 2 इंटू 22 इंटू 2 इंटू 14, यही बचाना बेटे, 22 इंटू 2, 2 इंटू 14। क्लियर, तो देखो 2 का किया किससे, 22 से, तो कितना हो गया 44 मल्टीप्लाई 14, 14 का मल्टीप्लाई करो, 14 चुका 56, 6 आ गया, 5 क्या लग गई बेटे, कैरी लग गई, 14 का फिर किया 4 बार, 14 चुका 56, 56 और 5 कितने हो गए बेटे 61, क्या आ गया 616। और हमारी जो रेडियस है वो किसमें, सेमी में है। और क्या निकाला, क्षेत्रफल। तो क्षेत्रफल के लिए आ जाएगा बेटे वर्ग, और यूनिट आ जाएगी हमारी सेमी। यही हमारा क्या हो गया बेटे, वृत्त का क्षेत्रफल। ठीक है, एक चीज़ आपकी समझ में आई नहीं आई बेटे, सबसे पहले जो ज्ञात करना होता है वहाँ पे पहुँचो। हमने देखा πr², r की ज़रूरत है, r डायरेक्ट नहीं थी, तो हमने क्या किया कि पहले हमें r को फाइंड करना था। अर्थात मैं एक चीज़ कहूँगा कि जो चीज़ डायरेक्ट नहीं होती रखी होती है तो उसे निकालने के लिए क्वेश्चन में कुछ ना कुछ ज़रूर देता है, जैसे कि लिए हमारे लिए ये अंतर दिया हुआ था। क्लियर, कोई भी चीज़ क्वेश्चन में ना तो एक्स्ट्रा देता है ना वेस्टेज देता है, अर्थात वो जो चीज़ दे रखी है उसका कहीं ना कहीं कोई यूज होता है, जैसा कि हमने इसका यूज किस में कर लिया, r को फाइंड करने में। क्लियर है, r के बाद क्या निकाल दिया हमने बेटे, क्षेत्रफल निकाल दिया। क्लियर, नोट करो। तो देखो जी हमारा सेकंड क्वेश्चन हो गया। ठीक है,
इसे नोट कर लेना। किसी को बेटे कोई प्रॉब्लम हो तो हमारे कमेंट बॉक्स में कमेंट करना, ठीक है, जिससे कि आपकी जो प्रॉब्लम है उसका सॉल्यूशन हम आपको बता सकें। और ये आपकी जो हमारी लेक्चर नंबर 17 है यहीं पर आपका कंप्लीट हो गया है। इसके नेक्स्ट बनाएंगे आपका लेक्चर जिसमें आपका नेक्स्ट क्वेश्चन कराएंगे। क्लियर? तब तक के लिए धन्यवाद।